हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग अमीन्स चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे विथ रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, ठीक है। एंड दिस इज लेक्चर 6। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीन का रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। HNO2 जो है ये एक वीक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, वीक इनऑर्गेनिक एसिड। अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड्स में बात करें तो ये कमजोर है, ऑर्गेनिक एसिड के मुकाबले तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। दिस हैज pK वैल्यू ऑफ 3.15। तो आपको दिख रहा होगा इनऑर्गेनिक एसिड में जैसे हम HCl H2SO4 के मुकाबले बात कर रहे हैं तो ये कमजोर एसिड है, ठीक है। और ये अनस्टेबल भी होता है, दिस इज अनस्टेबल एट रिएक्शन कंडीशंस। और यही वजह है कि जब मुझे HNO2 की जरूरत पड़ती है तो मैं HNO2 जनरेट करता हूं इन C2। सो दिस इज जनरेटेड इन C2। इन C2 का मतलब है एट द साइट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्शन के साइट पे HNO2 जनरेट करेंगे, बाहर से बना बनाया HNO2 रिएक्शन में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने बना के ज्यादा देर से रखा हुआ है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। HNO2 डिकम्पोज कर गया होगा, ठीक है, डिग्रेड हो गया होगा। तो वी विल जनरेट इन C2। और कैसे बनाएंगे? NaNO2 प्लस HCl, इनका हम लोग रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन से मुझे मिलेगा NaCl और साथ ही में मिलेगा HNO2, ठीक है। तो ये HNO2 मैंने इन C2 जनरेट कर लिया रिएक्शन के साइट पे। अब HNO2 के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है? तो आप समझें, HNO2 एक वीक एसिड है, इसका मतलब ये आयोनाइज करके मुझे H+ और NO2- दे देगा, ठीक है। और ये जो H+ है, इससे आप सोचिए कि जो दूसरा मॉलिक्यूल HNO2 का था वो बेस की तरह काम करे, इस H+ को एक्सेप्ट करते। HNO2 का स्ट्रक्चर देखा जाए, अब आप समझिए ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पे आप समझें H+ का अटैक हो गया तो ये हो जाएगा HOH, इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, N डबल बॉन्ड O, और इस बॉन्ड को उठा के ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दीजिए आप। तो यहां से आपको मिल जाएगा H2O प्लस NO+। तो रिएक्शन विथ HNO2 implies रिएक्शन विथ वर्किंग इलेक्ट्रोफाइल NO+। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन विथ HNO2, इसका मतलब होगा वर्किंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, वर्किंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO+। NO+ मेरा वर्किंग इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम लोग अब समझा जाए कि अगर मैं अमीन का रिएक्शन कराऊंगा HNO2 के साथ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले हम 1 डिग्री अमीन की बात कर लें। अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन RNH2 का मैंने रिएक्शन कराया HNO2 के साथ तो क्या होगा, ठीक है। HNO2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है NO+ इलेक्ट्रोफाइल। ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी नाइट्रोजन के पास है। सो दिस विल गिव RNHHNO, इसके साथ बॉन्ड बन गया, इस नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अगर इस पे आ गया प्लस चार्ज तो आप सोच सकते हैं ये H+ बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल गिव RNHN डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्या आप यहाँ टॉटोमेरिज्म देख पा रहे हैं? XYZ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ XY के बीच में पाई बॉन्ड है। सो अगर मैं इसका टॉटोमर लिखूं, ठीक है, टॉटोमर, तो ये हो जाएगा RN डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और फिर क्या होगा, आप समझें, ये जो OH है इस पे H+ ने फिर से अटैक कर दिया और फिर से H+ जो है इसके साथ अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूं तो दिस विल बिकम
N डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, और यहां से इस H2O को अब मैंने बाहर निकाल दिया। अगर मैंने बाहर निकाल दिया देन आई विल गेट RN डबल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, जबकि ये बगल वाले नाइट्रोजन पे अभी भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड N, और अब यहाँ पे प्लस चार्ज। क्या आपको दिख रहा है? ये N2 एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप यहाँ से आपको निकल सकता है। अगर ये N2 एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप आपने निकाल दिया सो दिस विल गिव R+, जब एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप N2 बाहर निकल जाए तो, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है N2, ये बाहर निकल गया, यू विल गेट R+। और अब R+ जो है वो सिस्टम में जो भी आपको बेस मौजूद है या न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। आप सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, इसीलिए सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं कि ये H2O न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाए टू गिव ROH विथ H+। ऐसा भी हो सकता है कि आपने HNO2 जो लिया था, ठीक है, उसको बनाने के लिए आपने HCl लिया है और NaNO2 लिया है, तो आपको Cl माइनस भी अवेलेबल होगा, ठीक है, HCl से, फ्रॉम HCl, तो यहां से RCl भी मिलेगा। आप सोचें कि NaNO2 लिया था, ठीक है, यानी कि NO2 माइनस भी अवेलेबल था, तो RNO2 भी मिल सकता है, ठीक बात है। लेकिन ये आप HCl सोचें, चाहे HNO2 सोचें, चाहे NaNO2 सोचें, ये सब लोग बहुत कम है। सबसे ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। और यही वजह है कि ROH विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बाकी सब लोग क्या होंगे? माइनर होंगे, ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा मेजर प्रोडक्ट इज एल्कोहल। तो इस बात को लिख लिया जाए एक लाइन में कि RNH2 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, ठीक है, दिस ऑन रिएक्शन विद HNO2 gives ROH as मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर है, कुछ और माइनर प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल है। आगे चला जाए, अब बात किया जाए रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अमीन का। तो 2 डिग्री अमीन जो होगा, ठीक है, RNH R', इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे HNO2 के साथ, HNO2 का मतलब क्या है? NO+ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर से यही काम किया जाए, NO+ इलेक्ट्रोफाइल जो है ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, इसी पे अटैक करेगा। दिस विल गिव RN, यहाँ H, और इस H को मैं जानबूझ के बॉन्ड की तरह दिखाना चाहता हूं, ठीक है। दिस इज R', दिस इज N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया, और अगले स्टेप में, ठीक है, ये H+ की तरह बाहर निकल जाएगा। दिस विल गिव RN R' N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल का कोई मुझसे नाम पूछे तो मैं कहूंगा ये इतना हिस्सा मैं देख रहा हूं और इसको कह रहा हूं नाइट्रोसो, और ये इतना हिस्सा अगर मैं देखूं तो इसका नाम लिखूंगा अमीन। सो 2 डिग्री अमीन ऑन रिएक्शन विथ HNO2 गिव्स नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। सो येलो ऑयली लिक्विड होता है नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। एंड दिस इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब दिस इज कैंसर कॉजिंग, ठीक है। तो इसका एक्सपोजर कैन लीड टू कैंसर। आगे चला जाए और बात किया जाए 3 डिग्री अमीन का। तो अगर मैं 3 डिग्री अमीन लूं तो इसका रिएक्शन कैसे होगा? तो RN R' R', ठीक है। एंड दिस ऑन रिएक्शन विथ HNO2 या NO+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसके रिएक्शन की बात की जाए, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल NO+ के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसको एसिड देखें और इसको बेस देखें तो हाँ, यहाँ एक एसिड बेस रिएक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है, विथ
कोल्ड एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जहां आपको ये एसिड और बेस रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा। दिस विल एक्ट एज बेस, सो दिस विल गिव R डैश R डबल डैश NH+, और यहां से NO2 माइनस, ये सॉल्ट बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो NO+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन से ये सॉल्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के यहाँ नाइट्रोसामाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री अमीन की तरह आपको अल्कोहल भी नहीं मिल रहा होगा। यहाँ थोड़ी बात और कर ली जाए कि ये जो नाइट्रोसोअमीन बना है, दिस ऑन फर्दर रिएक्शन विथ फिनॉल कैन गिव लिबरमैन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट, ठीक है। सो दिस कैन गिव नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। तो समझिए ये लिबरमैन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप ये समझें कि आप नाइट्रोसोअमाइन पहले से रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि क्या यहाँ फिनॉल दिया हुआ था, और दूसरा तरीका आप फिनॉल को रिएजेंट की तरह सोचें और आप डिटेक्ट कर लें कि क्या 2 डिग्री अमीन था, ठीक है। 2 डिग्री अमीन जिसका मैंने रिएक्शन करा के यहां तक नाइट्रोसोअमीन पाया और उसको फिनॉल के साथ टेस्ट करके लिबरमैन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट, ठीक है। दिस हैज रेड कलर। आगे चला जाए, ये बात हो गई रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमीन्स का। अगर मैं 1 डिग्री, ठीक है, एरोमेटिक अमीन एनिलीन लूं तो क्या होगा। तो अगर मैं एनिलीन के साथ रिएक्शन सोचूं, ठीक है, सो दिस ऑन रिएक्शन विथ HNO2 आपको पता है मैं in situ बनाता हूं NaNO2 और HCl को मिला के, ठीक है। और अगर मैंने 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराया तो आप समझिए यहां पे भी यही काम होगा जो 1 डिग्री अमीन के साथ हुआ था। फाइनली दिस विल गिव pH, ठीक है। तो दिस इज डाईएजोनियम आयन, ठीक है। सो दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम आयन, ठीक है। और आप समझ सकते हैं यहां पे एक Cl माइनस भी लगा होगा, तो मैं इसको कहूंगा बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है, क्लोराइड, क्योंकि आपने इस्तेमाल क्या किया है HCl, तो ये Cl माइनस अभी भी मौजूद होगा, ठीक है। सो दिस विल गिव मी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। आप समझिए अगर आपने टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस बात की चर्चा कर ली जाए कि क्यों, क्वेश्चन, वाई pH Na2+ is more stable than Rn2+। देखिए Rn2+ स्टेबल नहीं होता है, यही वजह है कि ये टूट जाएगा R+ में और N2 लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। ये बनने वाला R+ सिस्टम में मौजूद सॉल्वेंट H2O के साथ रिएक्ट करके ROH मेजर प्रोडक्ट दे देता था। कुछ माइनर प्रोडक्ट भी मिलते थे RCl वगैरह, ठीक है। लेकिन pH N2+ ये स्टेबल है, ऐसा क्यों? तो देखा जाए ये स्टेबल क्यों है, इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखा जाए। तो सबसे पहले इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये होगा कि आप ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ दें, ठीक है। ये पाई बॉन्ड आपने इधर तोड़ दिया और आपने बना लिया N डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और ये रिंग एज इट इज, ठीक है। और बाकी केसेस में क्या करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो फिर मैं इधर से इसको मिटा दूं और मैं कहूं कि ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड में इधर तोड़ दूं, इसको उठा के इधर तोड़ दूं। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं कैसे बना रहा हूं, तो दिस विल गिव मी यहां पे प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए ये उठ के यहां चला आया है, ठीक है, यहां पे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे ये कहां चले गए, यहां पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पे प्लस आ गया। अब ये प्लस चार्ज रिंग के अंदर आप फर्दर इसको रेजोनेंस से डीलोकलाइज कर सकते हैं।
So this will give next resonating structure is n double bond n, इस पे माइनस, इस पे प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ चला गया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये प्लस चार्ज यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल है। ये मॉलिक्यूल, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मैं कहूं, या दूसरा शब्द मैं ये कह सकता हूं कि ये देखो, ये पीएच ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पीएच हैज प्लस एम इफेक्ट। तो पीएच के रिंग के प्लस एम इफेक्ट की वजह से भी ये स्टेबल है, ठीक बात है। अब अगली बात की जाए, अगर आप देखें कि ये जो Rn2 प्लस था, ठीक है, यहां एक्सीलेंट ग्रुप N2 बाहर निकल गया तो यहां R प्लस बना। अगर ऐसा ही काम मैं इसके साथ करता तो मैं कहता यहां से जब N2 निकलेगा तो दिस विल गिव मी पीएच प्लस, और पीएच प्लस जो है ये R प्लस के मुकाबले तो बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। R प्लस में आप सोच सकते हैं अगल बगल अल्फा हाइड्रोजन होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, इन सब वजहों से ये स्टेबलाइज होगा। पीएच प्लस में तो आपको पता है रेजोनेंस भी काम नहीं करता, और अगल बगल के कार्बन वो सारे sp2 हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो R प्लस के मुकाबले पीएच प्लस इज मोर अनस्टेबल। यही वजह है कि यहां से N2 नहीं निकल पाता, ठीक है। तो दो रीजन मैंने समझे। रीजन वन क्या था कि पीएच N2 प्लस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। Rn2 प्लस के पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और दूसरा रीजन 2 कि R प्लस इज कंपैरेटिवली, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टेबल है, मैं कह रहा हूं दिस इज कंपैरेटिवली, ठीक है, मोर स्टेबल, दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन पीएच प्लस। पीएच प्लस के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और इन दोनों वजहों से हम सोच सकते हैं कि PHN2 प्लस बेंजीन डाइएजोनियम आयन कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है, कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है, इन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंडीशन। अगर आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो पहला सवाल ये किया जाए कि अगर आपने 5 डिग्री की जगह 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री किया तो होगा क्या? अगेन यहां से भी आप समझेंगे वही बात, N2 बाहर निकल जाएगा, पीएच प्लस बनेगा और वो सिस्टम में मौजूद H2O जो कि सॉल्वेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, PHOH मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो फिनॉल बनाने का ये एक तरीका हो सकता है, बेंजीन डाइएजोनियम बनाइए और 5 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है, बॉयल कर दीजिए, सब केस में आपको फिनॉल बनता हुआ दिखेगा। अगर हम कह रहे हैं कि PHN2 प्लस इज स्टेबल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये है हम उसको आइसोलेट कर लें और उसमें नेक्स्ट रिएजेंट डाल पाएं। जरूरी नहीं है कि आप उसका रिएक्शन वाटर के साथ ही सोचें, इनफैक्ट आप उसको आइसोलेट कर लिए हैं, इट कैन वेट फॉर नेक्स्ट रिएजेंट और आप वैरायटी ऑफ रिएजेंट डालेंगे और अलग अलग तरह के कंपाउंड बना पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट कह लें या आयन कह लें आप, ठीक है। आप समझे PHN2 प्लस इस आयन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, या आप कहें PHN2Cl माइनस का आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक बात है। तो आइए इसका रिएक्शन कराया जाए कुछ रिएजेंट्स के साथ। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखा जाए, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं लेट्स से KNO2 के साथ, ठीक है, तो ये किसका सोर्स है? PH प्लस का। आप सोचिए यहां से आपको मिल रहा है क्या? PH प्लस, और यहां से क्या मिल रहा है? दिस इज K प्लस NO2 माइनस, NO2 माइनस मिल गया, यानी
कुल मिला के यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PHNO2। क्या बना लिया आपने, आपने बना लिया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या आप ये काम दूसरे रिएजेंट के साथ भी कर सकते थे, तो जवाब है CuNO2, इसके साथ भी ये काम हो सकता था। अगेन यू विल गेट PHNO2। अगला समझा जाए, अगर आप इसका रिएक्शन कराते लेट से KOH के साथ, KOH के साथ या KSH के साथ, तो KOH के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो अगेन PH प्लस वहां से, OH माइनस यहां से, दिस विल गिव यू PHOH। SH KSH के साथ कराएंगे तो यहां से SH माइनस है, दिस विल गिव यू PHSH। तो यहां से क्या मिला, फिनॉल, और यहां से क्या मिला आपको, थायोफिनॉल। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन आप करा सकते हैं। आगे चला जाए, कुछ और भी रिएक्शन पढ़े जाए, और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है सैंड-मियर रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग सैंड-मियर रिएक्शन। बेसिकली यहां क्या करते हैं आप, PHN2 प्लस का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, कुछ आप यहां कॉपर सॉल्ट लेंगे। ठीक है, कॉपर सॉल्ट होना जरूरी है। हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, कि ये सॉल्ट और ये सैंड। ठीक है, तो सैंड बियर मतलब होगा आप कॉपर सॉल्ट लेंगे। क्या रिएजेंट ले सकते हैं हम ले सकते हैं Cu2Cl2 विथ conc HCl। ठीक है, एंड दिस विल गिव मी PHCl, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आप यहां ले सकते हैं, ठीक है, Cu2Br2 with HBr, and this will give you PHBr, this will give you ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आप साथ ही साथ यहां ले सकते हैं CuCN along with let's say KCN। ठीक है, and this will give you PHCN। ठीक है, तो this is बेंजोनाइट्रिल, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, ये तीनों कहलाते हैं सैंड-मियर रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो सजेस्ट करता है कि ये सैंड-मियर रिएक्शन पीएच डॉट इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। ठीक है, हालांकि अभी और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स डेटा की हम लोग अभी जरूरत हमको और है। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए कि यही बात है, लेकिन जो अभी तक है हमारे पास डेटा वो ऐसा सजेस्ट करता है कि यहाँ पीएच डॉट के थ्रू, ठीक है, इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होता होगा। तो यहाँ आप देखिए मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया। अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना होता, हाँ आइडोबेंजीन बनाना होता तो मैं यहीं पे KI के साथ रिएक्ट करा देता। ठीक है, अगर मैंने KI के साथ रिएक्ट करा दिया तो दिस विल गिव मी PHI। ठीक है, दिस इज आयोडोबेंजीन। आगे चला जाए, कुछ और रिएक्शंस की बात किया जाए, तो यहां मैंने क्लोरो ब्रोमो आइडो तो बना लिया, अब मुझे बनाना है फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन का देखा जाए कैसे काम हो सकता है, एंड दिस इज नोन एज बाल्स-साइमन रिएक्शन। बाल्स-साइमन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, आप PHN2 प्लस डाईएजोनियम आयन जो है इसका रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ। ठीक है, HBF4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो दिस विल गिव यू PHN2 प्लस PF4 माइनस, और ये ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन या सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव यू PHF। ठीक है, सो दिस इज नोन एज बाल्स-साइमन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगले रिएक्शन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये जो गेटरमैन रिएक्शन है ये समझिए कि ये सैंड-मियर रिएक्शन जैसा ही है, क्योंकि यहां पे भी हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। बस अंतर ये है कि यहां मैंने कॉपर का सॉल्ट लिया है और यहां पे मैं यहां सिर्फ कॉपर लेंगे, कॉपर का सॉल्ट नहीं लेंगे। सो दिस PHN2 प्लस दिस ऑन रिएक्शन विद कॉपर HCl, दिस विल गिव यू
PHCl and this on reaction with CuHBr will give you PHBr। ठीक है, तो काफी एक जैसा है गेटरमैन और सेंडमियर रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ कॉपर लिया है, वहां कॉपर का सॉल्ट लिया था, Cu2Cl2 या Cu2Br2 लिया था। ठीक है, उसके साथ HCl या HBr लिया गया है। आगे चला जाए, कुछ और रिएक्शन जाना जाए डाइएजोनियम का, तो कुछ और रिएक्शन है डाइएजोनियम के, लेट्स से विथ, ठीक है, EtLi, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट EtMgBr। आप फिर से यही सोचेंगे यहाँ से PH प्लस है, दिस इज सोर्स ऑफ ET माइनस, ठीक है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक से आया है। सो दिस विल गिव यू PH ET, इथाइल बेंजीन प्रोडक्ट। ठीक है, अगला देखा जाए, अगर आपने इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन सोचा तो क्या होगा? अगेन दिस विल गिव यू PH C ट्रिपल बॉन्ड CR। अगला, अगर आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है, दिस विल गिव यू बेंजीन PHH। अगर आप ETOH के साथ कराएंगे, फिर से आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ETOH चाहे आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन इट विल गिव यू बेंजीन। अगला, अगर मैंने CH3O- के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा? वहां से PH प्लस, दिस इज CH3O-, so this will give PHOCH3 anisole। ठीक है, अगला, अगर आपने वाटर के साथ बॉयल कर दिया, हम लोग बात कर चुके हैं कि pH N2+ स्टेबल होता है सिर्फ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, वार्म कर दिया, चाहे बॉयल कर दिया, ठीक है, तो सिस्टम में वैसे ही H2O सॉल्वेंट की तरह मौजूद रहता है। ठीक है, इट विल गिव यू PHOH फिनॉल एज द प्रोडक्ट। ठीक बात है। और अंतिम गोमबर्ग रिएक्शन, यहां क्या होगा? आप फिनॉल को इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हीट भी कर रहे हैं, सो दिस विल गिव यू ए कपलिंग रिएक्शन एंड PH। ठीक है, बाइफिनाइल आपको प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम आयन। तो ये हो गए हमारे कुछ डाइएजोनियम के रिएक्शन। आइए हम लोग कुछ डाइएजोनियम के और भी रिएक्शन देखा जाए, और इनका नाम है कपलिंग रिएक्शन। इन कपलिंग रिएक्शन में ये जो डाइएजोनियम आयन था, हम सोचेंगे कि ये बिहेव कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह और मुझे रिएक्शन दे सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SEAR। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो मुझे जानना पड़ेगा, पहला, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आयन है ये कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस से रिंग पे डीलोकलाइज्ड है। तो ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इट इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। अगला पॉइंट, यही वजह है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर कमजोर है तो आपको एक स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग चाहिए होगा। स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग यानी बेंजीन रिंग पे एक मजबूत +M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे कि OH या NH2। तो ये रिएक्शन देगा किसके साथ? ये रिएक्शन देगा आपको फिनॉल के साथ, एनिलीन के साथ। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि ये वाला जो एनिलीन था इट इज NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो ये भी देगा रिएक्शन। ठीक है, और फिनॉल दे सकता है, देन अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल ये भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझा जाए। सो लेट अस ट्राई ए स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको बेंजीन डाइएजोनियम का कुछ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कराना है। आपको पता है फिनॉल में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है ये, ठीक बात है, और ये बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए पैरा पे आना प्रीफर करेगा। एनिलीन में भी ये पैरा पे आना प्रीफर करेगा, यहां भी पैरा पोजीशन पे। और अगर हम बात करें अल्फा नेप्थॉल की, तो यहां देखिए ये रिंग पे कोई OH नहीं लगा है, ये रिंग एक्टिवेटेड नहीं है। ये वाली रिंग जिस पे OH लगा है ये एक्टिवेटेड है, और OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो स्टेरिक वजहों से नहीं आना चाहता, कहां जाएगा? ये पैरा पोजीशन पे। और ये वाले में बीटा नेप्थॉल में देखिए OH के रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो और पैरा मार्क करें तो ये पैरा तो ब्लॉक्ड है, यहां तो आ नहीं सकता, यानी ऑर्थो पे आने की कोशिश करेगा, इट विल कम ऑन ऑर्थो पोजीशन। ये देखिए बगल का रिंग के हिसाब से भी अल्फा पोजीशन है,
तो नेप्थलीन में आप अल्फा पोजीशन प्रीफर करते हैं, OH के हिसाब से भी आप ऑर्थो पैरा पे ले जाते, पैरा ब्लॉक था ये वाले ऑर्थो पे, तो ये वाले रिंग के हिसाब से ये पोजीशन बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये रिंग भी सपोर्ट करेगा यहाँ पे, OH भी सपोर्ट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ ले आएंगे हम लोग अपने इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो एक डाई है, उस डाई का एक स्पेसिफिक कलर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जरूरी है कि आप याद करें कि उसका कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम लोग बना के देखा जाए, फिर धीरे धीरे याद किया जाएगा, ठीक है, उनका क्या कलर है, उनका क्या नाम है वो भी। तो यहाँ पे देखिए ये N2PH यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल, H+ को हटाया खुद लग गया, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SEAR रिएक्शन है ये, यहां देखा जाए तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है सॉल्वेंट येलो 7, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑरेंज डाई, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज, ठीक है। अगला वाला देखा जाए, यहां पे अगेन ये आया N2PH इलेक्ट्रोफाइल आया है, इस बार भी पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है N2PH, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आया है, पैरा पोजीशन पे। और ये जो डाई बना है दिस इज येलो डाई, ठीक है, इसका नाम है एनिलीन येलो। कलर आपको याद रखना है। अगला देखा जाए इस केस में यहां भी पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिथाइल हो गया, ये हो गया पैरा पोजीशन, और यहां पे आएगा आपका N2PH, ठीक है। एंड दिस डाई हैज नेम मिथाइल येलो डाई। आप ध्यान दीजिए, आपने बहुत बार मिथाइल रेड का नाम सुना है, तो मिथाइल रेड भी इसी का दोस्त है। आप समझिए बस यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर यहाँ COH लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ COH लगा हुआ था इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, इस बार N2PH न होके N2PH के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये COH लगा हुआ होता इलेक्ट्रोफाइल में, तो आपको मिलता मिथाइल रेड। तो मिथाइल रेड का दोस्त है ये मिथाइल येलो जो यहाँ पे बना है। अगला देखा जाए अल्फा नेप्थॉल के साथ, तो अल्फा नेप्थॉल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ OH और इस पोजीशन पे ये देखिए ये अल्फा पोजीशन है इस रिंग के रेस्पेक्ट में, और OH के रेस्पेक्ट में पैरा है। यहाँ पे आया N2PH एंड दिस हैज नेम ऑर्गेनॉल ब्राउन डाई, ठीक बात है। बीटा नेप्थॉल के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, तो बीटा नेप्थॉल के साथ अगर हम रिएक्शन कराए तो इस पोजीशन पे आएगा N2PH, ठीक है। एंड दिस हैज नेम सुडान डाई, और इसका कलर होता है इंटेंस ऑरेंज रेड कलर, ठीक बात है। अब यहां छोटी सी बात और कर लें हम कि जब आप रिएक्शन करा रहे होंगे अल्कोहल के साथ, तो आप चाहते हैं रिंग और एक्टिवेटेड हो, आप इसको बेस कैटलाइज रखिएगा। जबकि जब आप एनिलीन के साथ करा रहे होंगे तो यहाँ pH 4 to 5 रखिएगा, स्लाइटली एसिडिक रखिएगा। स्लाइटली एसिडिक क्यों, क्योंकि अगर बेसिक हो गया मीडियम तो चांस होगा ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, तो उसकी भी बात की जाएगी, ठीक है। और ये समझा जाए क्योंकि यहाँ रिंग पे अटैक हुआ है तो इन सभी को हम कहेंगे एजो कार्बन कपलिंग, ठीक है। एजो जो है वो रिंग के कार्बन पे अटैक किया है, इसीलिए नाम है एजो कार्बन कपलिंग। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बेसिक मीडियम में एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम कहेंगे अटैक हो सकता है नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, और उसको हम लोग कहेंगे एजो नाइट्रोजन कपलिंग, ठीक है। तो उसकी चर्चा बस थोड़ी देर बाद आगे चला जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस का पहले ट्राई कर लिया जाए। सो दिस इज जेईई एडवांस 2018 क्वेश्चन, सॉरी 2018 नहीं 17 का ये सवाल है, ठीक है। फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा जल्दी से ये करके देखिए क्या है ये क्वेश्चन। यहां देखिए पहले स्टेप पे आपको कह रहा है NaNO2 HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये कह रहा है आप डाई एजोनियम का जनरेशन करें, और फिर एक्वियस NaOH दिया है, ठीक है। एक्वियस NaOH का मतलब क्या है, आपको कह रहा है कि अब आप कपलिंग रिएक्शन कराएं। तो सबसे पहला स्टेप में आप करके क्या करेंगे, इसको N2+ बना लीजिएगा, और फिर अगले स्टेप पे यहां पे उठा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोच लीजिएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी, फाइनल प्रोडक्ट में लिखूं यहां ये नाइट्रोजन और ये यहां से जुड़ गया, ठीक है। यहां पे क्या लगा हुआ था, यहां OH लगा था। अब हम लोग बात कर लिया जाए OH के वजह से
ये उसका ऑर्थो और ये उसका पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड है। बगल वाले रिंग की वजह से ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है, ये भी एक्टिवेटेड है। तो कुल मिला के यहाँ पे अटैक हो सकता था, यहाँ पे अटैक मैंने करा दिया, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट मैंने बना लिया। आगे चला जाए, बात कर लिया जाए जरा एजो नाइट्रोजन कपलिंग का। तो इन एल्कलाइन मीडियम जब pH 7 से ज्यादा है, ठीक है, pH 7 से ज्यादा है, यानी एनिलीन जो है वो फ्री बेस की तरह एग्जिस्ट करेगा। अगर आप स्लाइटली एसिडिक कर देते तो यहाँ H+ आ जाता, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर पे थोड़ी कमी हो जाती, यही वजह है कि ज्यादा अटैक होता रिंग के अंदर, ठीक है। और अगर आपने बेसिक कंडीशन लिया है, इसका मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है, अब कंपैरेटिवली ज्यादा अवेलेबल है आपके अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि H+ नहीं है इसके साथ कंपीट करने के लिए, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा इस बार अटैक होने जा रहा है नाइट्रोजन पे, ठीक है, यहां भी अटैक होने जा रहा है नाइट्रोजन पे। सो फाइनली हियर यू विल गेट PH N डबल बॉन्ड N NH-PH, ठीक है। दिस इज एजो एमाइन। इतने हिस्से को देखा एजो, इधर देखा एमाइन, ठीक है। या इसी को अगर तीनों को मिला के देखिए तो आप कहेंगे ट्राई एजीन्स। यहां पे देखा जाए तो दिस विल गिव यू PH N डबल बॉन्ड N, इधर से ये नाइट्रोजन, और इसको घुमा के, अच्छा रिंग क्लोजर अच्छा नहीं हुआ मेरा, ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे, ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक बात है। सो विद दिस वी एंड अमीन्स एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।